सभी को नमस्कार। तो आज आपकी मैथ की क्लास चालू होने जा रही है, जो सेकंड क्लास है। पहली क्लास आपकी नंबर सिस्टम की हो गई थी। आज हम इसमें पढ़ेंगे डिसेबिलिटी रूल। और इससे पहले मेरा जो चल रहा था उसमें टॉपिक था स्थानीय मान और जातीय मान। तो उसको पहले समझ लीजिए पूरी डिटेल से आज। तो स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान हमारा वो मान होता है जहाँ स्थान हमारा होता है। जैसे कि स्थानीय मान आपने बचपन में पढ़ा होगा। अब अगर हम पूछें कि दो का स्थानीय मान क्या है, अगर हम पूछें दो का स्थानीय मान क्या है, तो इसको हम दो दो को इंटू करेंगे 10 से, तो कितना हो गया 20। दो का स्थानीय मान हमारा हो गया 20। दो क्योंकि दहाई के स्थान पर है, यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दसिया। यहाँ से हम चलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, फिर उसके बाद 10,000, फिर ऐसे चलते जाते हैं। लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस प्रकार से हम चलते जाते हैं आगे। अब ऐसे अगर हम 3 का पूछें तो 3 का कितना होगा, 3 इंटू 100। ये जितने संख्या इसके बाद है उतने जीरो लग जाते हैं, तो 3 इंटू 100 मतलब 300। और अब इसका 3 का पूछे तो 3 का हो जाएगा 3 इंटू 1000, तो 3000। और अब जातीय मान की बात आती है, तो जातीय मान में क्या होता है, अगर हमने लिख दिया 54, 55, 56, 54, 55, 56, 54, 55, 56 में अगर हम जातीय मान पूछे किसी का भी तो उसको हम सीधे सीधे रख देते हैं। जैसे अगर हम 5 का जातीय मान पूछें तो 5 का जातीय मान हो जाएगा 5। इस 5 का जातीय मान भी 5 ही होगा, इसका भी 5 ही होगा, इसका भी 6 होगा। तो जो संख्या जैसी रखी है उसको वैसी रख दें तो वो हमारी हो जाती है जातीय मान। और स्थानीय मान वो होता है जिस स्थान पे वो संख्या होती है, तो वो होती है हमारी स्थानीय मान। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये समझो पहले। कोई आपकी संख्या दे दी जाएगी 53, 55 और 57। अब इसमें पूछेगा कि इस संख्या के 3 और 3 के स्थानीय मान और 7 के जातीय मान का अंतर। अब इसमें पूछेगा 3 के स्थानीय मान और 7 के जातीय मान का अंतर। तो इस प्रकार हमें निकालना है। 3 का स्थानीय मान कितना आएगा, 1 2 3 4, 3 के बाद 4 जीरो, 1 2 3 4, ये हमारा हो गया स्थानीय मान 30,000। अब जातीय मान क्या होगा 7 का, 7 का जातीय मान हो गया 7। अगर ये 7 अगर यहाँ पे होता, यहाँ पे 7 होता तब भी इसका जातीय मान 7 ही होता। ठीक है, तो इसका अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है माइनस। अंतर का मतलब होता है माइनस, तो उसमें से माइनस कर देंगे हम। तो कितना आ गया, 10 में से 7 गया 3, 9 9 9 और ये हो गया आपका 2, 29,993। ये आपका हो गया आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब यहीं पे हम संख्या उतार लेते हैं दूसरी। अब यहाँ पे आ गया 25 76 01। इस संख्या में, इस संख्या के 7 के स्थानीय मान और 6 के जातीय मान का अंतर क्या होगा। अब इसको देखो,
7 के स्थानीय मान 6 के जातीय मान का अंतर क्या होगा? तो क्या होगा, 7 का हमारा स्थानीय मान कितना होगा? 7000, और जातीय मान 6 का कितना होगा? 6। तो इसको माइनस कर दो, कितना हो गया हमारा? 4, 9, 9 और 6, 6994, इसका आंसर हो गया। अब इसमें कभी अंतर पूछता है, कभी प्लस भी पूछ लेता है, और कभी भाग और कभी गुणा भी पूछ लेता है। तो अगर यहाँ पे पूछ लेता 7 के स्थानीय और 6 के जातीय मान का गुणा क्या है, का गुणनफल क्या है। अगर ये पूछ ले 7 के स्थानीय मान 6 के जातीय मान का गुणनफल क्या है, तो इसमें हम 6 का गुणा कर देंगे सीधे, 6 सत्ते 42, तो कितना होगा? 42,000। ये आपका आंसर होगा। ऐसे ही भाग है, तो जो चिन्ह आ जाए उसका वो चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं हम। अभी आपका इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछता है इतने स्थानीय मान जातीय मान में, प्लस पूछेगा, माइनस पूछेगा, गुणा पूछेगा और भागित पूछेगा। अब अगला टाइप आपका आता है संख्या का भाग कैसे दें। जैसे भाज्यता का नियम। अब सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है हमारी? 1। अब एक जो संख्या होती है उसका रूल क्या होता है? ये संख्या किसी और से विभाजित नहीं होती। इसको लिखो, एक किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता सिवाय एक के। ये सिर्फ एक से ही विभाजित होगा। कोई भी संख्या हो वो एक से हमेशा विभाजित हो जाएगी, ठीक है। और एक तो हमेशा एक से होगा ही, एक किसी और अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा। अब बारी आती है हमारी 2 की। तो दो संख्या जो है वो किन किन संख्याओं में भाग पूरी तरह से चला जाएगा? 2 का भाग किन किन संख्याओं में पूरी तरह चला जाएगा? जिन संख्याओं के पीछे 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो और 0 हो। जिन संख्या के पीछे 2, 4, 6, 8, 0 हो, वो संख्याएं हमारी 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी। जैसे हमने लिखा 53, 56 और 58। अब हमें लास्ट संख्या में 2 से भाग देना है। अगर पूरी तरह से जा रहा है तो हमारी पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, और अगर पूरी तरह नहीं जा रहा, जैसे अब इसमें देंगे हम, तो इसमें पूरी तरह से नहीं जा रहा, तो ये हमारी पूरी तरह से विभाजित नहीं होगी। मतलब भाजित तो हो जाएगी लेकिन पूरी तरह से नहीं होगी। पॉइंट में आंसर आएगा। इसकी जगह अगर हमारा ये होता 5602, तो ये पूरी तरह विभाजित हो जाती फिर। तो 2 का नियम जो कहता है वो ये कहता है कि जो संख्या के इकाई अंक पर जो स्थान हो वो 2 से विभाजित होना चाहिए। जो इकाई अंक पे जो संख्या हो वो 2 से विभाजित होनी चाहिए, तो वो हमारी 2 से विभाजित हो जाएगी पूरी संख्या। अब इकाई कौन सा अंक है? ये वाला, ठीक है। अब बारी आती है हमारी 4 की। 4 का रूल ये कहता है कि किसी भी संख्या के दहाई और इकाई का अंक 4 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए, तो वो संख्या हमारी 4 से विभाजित हो जाएगी। किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। 4 का रूल जो कहता है किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए, तो वो हमारी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अब बात हम करते हैं, इसका एग्जांपल लिख लो एक 24, 25, 24।
अगर हम इसको विभाजित करेंगे तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अगर 26, 27 और 28 करेंगे तो ये भी हमारी मतलब ये पूरी संख्या है। इसको अगर लिखोगे तो ये पूरी संख्या, अगर इसको हम 4 से विभाजित करेंगे तो पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। लेकिन हमारी एक संख्या ऐसी है, ये पूरी तरह विभाजित नहीं होगी, ये पूरी तरह 4 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि ये जो लास्ट के 2 डिजिट हैं ये हमारे 4 से विभाजित नहीं हो रहे। अब बारी आती है हमारी 8 की। किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। अब किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए, जैसे कि 10, 12 और 72। अब अगर ये हमारी 8 से विभाजित रहेगी तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। इसको भाग दो 3 में, 8 3 24 और 8 चौक 32, पूरी तरह विभाजित हो रही है। 8 3 24, 8 चौक 32, 34 बार विभाजित हो रही है, तो ये हमारी पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी 8 से। अगर इसी की जगह अगर मैं ये कर दूं 11, 200, 11 23 24, अगर ये संख्या अगर हमारी है तो ये संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। करके देखते हैं। 8 दूनी 16, कितने बचे? 7 बचे। 8 ने 72, तो कितने? 2 शेष बच रहे हैं, तो ये हमारी पूरी तरह विभाजित नहीं होगी। मैंने बोला है किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए, तो वो हमारी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है। अब आ जाते हैं हमारी 16 की। इसमें भी यही है, किसी संख्या के अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित होने चाहिए। किसी संख्या के अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित होने चाहिए, तो वो हमारी संख्या 16 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 83, 84, 32, 32, ये संख्या हमारी 16 से विभाजित हो जाएगी। 16 दूनी 32, 0 और 16 दूनी 32, 202 बार कट गई ये पूरी संख्या। अब ये 4 संख्या अगर कट गई, 4 अंक अगर लास्ट के हमारे 16 से कट गए, तो ये पूरी संख्या हमारी 16 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है। मैं एक एक एग्जांपल इसी वजह से लिख रहा हूं क्योंकि आप अपने आप भी थोड़ा लिखें, आपने अपने नोट्स जब बनाएं तो अपने आप लिखें। प्रैक्टिस तो आपकी ये पूरी क्लास हो जाएगी, तो इसका एक प्रैक्टिस वीडियो पूरा पड़ जाएगा। ठीक है, जिसमें आपके सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ये नोट कर लो सब लोग, पुश करके वीडियो तब नोट कर लेना। ठीक है। अब बारी आती है हमारी 3 की। 3 का नियम ये कहता है कि कोई भी संख्या हो, किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो वो हमारी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। अब जैसे 1 2 3,
ये हमारा 3 से अगर इनको जोड़ेंगे तो कितना हो गया हमारा 6, और 6 हमारा 3 से विभाजित हो जाता है, तो ये भी संख्या हमारी 3 से विभाजित हो जाएगी। अगर ये हम यहाँ पे कर दें 3, फिर से यहाँ अगर 3 लगा दिया हमने, तो ये भी हमारी हो जाएगी 6, ये हो गए 6 और 3 9, ये भी हमारी 3 से विभाजित हो जाएगी। इसी को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो कितना होगा 9 3 12, तो इसमें अगर हम जोड़ दें 9 फिर से जोड़ दें तो कितना हो गया 9 9 18, ये भी हमारी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो कहने का मतलब यही है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो वो 3 से विभाजित हो जाएगी। अब बारी आती है 9 की। अब इसमें है किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो जाता है, सेम वही कंडीशन है, किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो जाता है तो वो हमारी 9 से विभाजित हो जाएगी पूरी संख्या। जैसे ये संख्या हमारी ये भी 9 से विभाजित हो जाएगी, लेकिन जो संख्या हमारी 3 से विभाजित होती है वो जरूर नहीं 9 से विभाजित हो जाए, क्योंकि 3 हमारी छोटी संख्या है, 9 हमारी बड़ी संख्या है। लेकिन जो संख्या 9 से विभाजित होगी वो पूरी तरह से 3 से विभाजित जरूर होगी, ठीक है, क्योंकि छोटे से हमेशा बड़ी संख्या कट जाती है। अब बारी आती है हमारी 6 की। तो 6 का रूल ये कहता है कि जो 6 है, 6 हमारा किन दो संख्याओं का गुणनखंड है, गुणनफल है। 6 हमारा दो संख्याओं का गुणनफल है, एक तो 2 का एक 2 का और एक 3 का। ये हमारा 6 जो गुणनफल है वो 2 और 3 का है। अब 2 और 3 से जो संख्या कट जाएगी वो हमारी 6 से भी कट जाएगी, लेकिन एक साथ करनी चाहिए। जैसे ये वाली संख्या है हमारी 31 23 9। अब इसी संख्या को ले लो, ये हमारी 3 से तो कट रही है लेकिन हमारी 2 से नहीं कट रही, तो 2 से कटने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए कि इसका योग इतना ही रहे, आगे कुछ ना हो। तो इसका आगे कुछ ना हो तो इसको हम 0 कर दें तो ये हमारी 2 से कट जाएगी, आराम से कट जाएगी, ठीक है। अब फिर से अगर हमें इसको काटना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 जोड़ दो और फिर से 0 लगा दो, तो ये भी हमारी 3 मतलब 6 से कट जाएगी, और 2 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी, ठीक है, क्योंकि 0 लास्ट में है। 2 से काटने के लिए 2 4 6 8 होना चाहिए और 0 होना चाहिए लास्ट में, और 3 से काटने के लिए सभी संख्याओं का योग 3 से भाग चला जाए वो होनी चाहिए, ठीक है। तो 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 9 18, 18 और 3 21, 21 हमारी 3 से कट जाएगी, ठीक है। अब बारी आती है हमारी 5 की। अब 5 की जो है, तो 5 हमारा 5 के लिए संख्या के अंत में 5 हो या 0 हो, 5 हो संख्या के अंत में 5 या 0 हो तो ये हमारी 5 से कट जाएगी, ठीक है। ये इसका सिंपल है बहुत। ऐसे 10 का है सिंपल। 10 के लिए क्या है हमारा, संख्या के अंत में 0 होना चाहिए, बता लो इसको। अब आपका 1 से 10 के बीच में हमारी कौन सी संख्या रहेगी, 1 से 10 के बीच में हमारी संख्या रहेगी 7। अभी मैंने 7 का रूल नहीं बताया आपको, तो 7 का सिंपल सा रूल है, बता लो इसको।
इसमें 6 का पेयर बनना चाहिए। जैसे इसमें किसी भी संख्या के 6 का पेयर बनना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, मतलब सेम संख्या हो 6 हो, लेकिन तो ये हमारी 7 से कट जाएगी। 7 का बहुत कम पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपका 11 का, 10 का, आपका 5 का नहीं पूछा जाता, आपका 6 का पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपका सिंपल है। इसको अगर काटेंगे तो 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अगर यहाँ पे अगर 5 5 हो, जैसे ये 5 है, ये 5 5 5 5 और 5, ये भी हमारी 7 से विभाजित हो जाएगी। इसको काट के देखो, 7 में 63, कितने बचे? 3 बचे। अब 36 हो गए, तो 7 पन्ना 35, 16 बचे, 7 दूनी 14, 2 बचे, 7 तिया 21, कितने बचे? 5 बचे, और 7 8 56, पूरी तरह विभाजित हो गई। ऐसे ये विभाजित हो जाएगी। 7 एकम 7, 7 7 49, कितने बचे? 6 बचे। अब 6 5 5 आ गए, 7 में 63, 2 बचे। ठीक है, अब 2 बचे तो कितने आ गए यहाँ पे? 7 तिया 21, 4 बचे, 7 6 42, कितने बचे? 3 बचे, 7 पन्ना 35, ये भी आपकी कट गई। तो जो 6 के पेयर सेम होते हैं, लेकिन सेम संख्या होनी चाहिए, तब ये 7 7 से हमारी कट जाएगी। अब बात करते हैं हम 11 की। 11 का विभाजिता का नियम ये कहता है कि जो 1 2 3 4 5 6 ये हमारे सम स्थान हो गए, और ये हो गए विषम स्थान। जो हमारे सम स्थान और विषम स्थान को जोड़कर इन दोनों का अंतर, सम स्थान और विषम स्थानों का अंतर जो होगा, अगर वो हमारा 0 आए या फिर 11 से विभाजित होने लायक आए, तो वो हमारा 11 से विभाजित हो जाएगी वो संख्या। अब इसको देखते हैं हम। 1 और 3 4, 4 और 5 9, ये 9 हो गए। अब इसको जोड़ो, 2 और 4 6, 6 और 6 12। अब हमें इसको बराबर करने के लिए कितना और चाहिए? इसको बराबर करने के लिए हमें चाहिए यहाँ पे 3 और बढ़ा दो, तो ताकि ये बराबर हो जाए, तो ये 0 बच जाए। तो यहाँ पे हम 3 और बढ़ा देंगे, तो ये हमारा पूरा हो जाएगा। इसको यहाँ पे जोड़ दो, तो +3 ये हो गए। यहाँ पे ये अंतर है 9 3 12, और ये अंतर 9 3 12, कितना हो गया? 0। ये पूरी संख्या हमारी 11 से विभाजित हो जाएगी। मैंने आप करके देख लो। 11 एकम 11, 1 बचा, 11 एकम 11, 2 बचे, 11 दूनी 22, फिर से 2 बचे, 11 दूनी 22, 3 बचे, 11 तिया 33, 3 बचे, 11 तिया 33। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6। अब ये मैं 3 बार बढ़ाया था। क्वेश्चन यही पूछता है कि यहाँ पे x कर दे, जैसे मैंने यहाँ पे 3 किया है, यहाँ पे क्वेश्चन वाला कर देगा x। अब यहाँ पे कहेगा ऐसा क्या जोड़ना चाहिए कि यहाँ पे मतलब 11, ये संख्या पूरी 11 से विभाजित हो जाए। तो हम क्या जोड़ दें? यहाँ पे 3 जोड़ देंगे। 3 जोड़ देंगे तो ये हमारी 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अब इसको करके देखिए आप। 11 एकम 11, एक बार गया, 1 शेष बचा, फिर यहाँ पे 13 हो गए। अब 11 एकम 11, 2 शेष बचे, यहाँ पे 24 हो गए, 11 दूनी 22, यहाँ पे फिर से 2 शेष बचे, 25 हो गए। अब 11 दूनी 22, 3 शेष बचे, अब तो 36 हो गए। अब 11 दूनी 22 और 11 तिया 33, सॉरी 11 तिया 33 एक और बार। तो ये आपका आंसर आ गया 11 22 33। लेकिन ये आंसर नहीं पूछेगा, ये आपका आंसर पूछेगा कि यहाँ पे 11 से विभाजित होने के लिए यहाँ पे कौन सी संख्या होनी चाहिए। तो आपकी वो संख्या होनी चाहिए 3। ये आपका 11 का रूल था।
और जो भी है क्वेश्चन आपको एक सीट मिल जाएगी जो सारी वीडियो खत्म होने के बाद, ये जितना भी आपका नंबर सिस्टम का चैप्टर है पूरा खत्म होने के बाद आपको एक सीट मिल जाएगी, उसको सॉल्व करना आप, ठीक है। अब ऐसे ही 12 का नियम है। 12 के नियम वही है, जितने इसके गुण, इसके जो गुणनखंड है उनसे अगर ये विभाजित हो जाएगा तो 12 से भी विभाजित हो जाएगा। ऐसे ही 15 का है। 15 का नियम क्या है, जो अगर 3 से विभाजित हो जाएगा और 5 से विभाजित हो जाएगा, जो 3 के रूल से विभाजित हो जाएगा और 5 के रूल से विभाजित हो जाएगा वो हमारा 15 से भी विभाजित हो जाएगा। तो इतना ही पूछता है क्वेश्चन में, ज्यादा नहीं पूछता। इससे नंबर सिस्टम का भाजता जो नियम है, भाजता के नियम से इतना ही पूछता है, ज्यादा नहीं पूछता। तो आज के लिए इतना ही, और आप घर पर रहें, खुश रहें, आप जैसे भी हैं घर पे आप अपनी तैयारी करते रहें, आपको सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। आप बने रहिए इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।